Hello बच्चों, let's see the question. Determine the pressure difference in tube of non-uniform cross-sectional area as shown in figure. Delta P is equal to question mark means कि हमें delta P find करना है. D1 is equal to 5 centimeter, V1 4 meter per second and D2 2 centimeter. बच्चों क्वेश्चन में हमें एक ट्यूब दी गई है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है. फर्स्ट वन है डायमीटर D1, सेकंड है D2. अब बच्चों क्या करना है, हमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है बच्चों. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन सा की कंसेप्ट हम यूज करेंगे. हम कौन सा की कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे. तो सबसे पहली चीज इसमें पहला कंसेप्ट आएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन मोर देन वन की कंसेप्ट है बच्चों. और दूसरा आएगा बर्नौलीज इक्वेशन. दूसरा की कंसेप्ट क्या है बच्चों, तो वो है बर्नौलीज इक्वेशन. अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख सकते हो हमारे पास V1 है बच्चों, D1 है, D2 है, बट V2 नहीं है. तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के जरिए V2 फाइंड कर लेंगे बच्चों. तो अब हम करते हैं V2 को फाइंड बच्चों. तो आप देख सकते हो यूजिंग विच की कंसेप्ट, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन. A1 V1 is equal to A2 V2. Then we have to find V2. Then V2 is equal to A1 V1 divided by A2. Then here pi R1 square divided by pi R2 square into V1. Here pi cancel. Then V1 is equal to बच्चों R1 और R2 क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि D1 5 है, सो R1 2.5 और डिवाइड बाय 1 ये आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 1 होल स्क्वायर इनटू हमारे पास V1 कितना है बच्चों. V1 तो आप देख सकते हो V1 हमारे पास है बच्चों 4. क्लियर. तो V1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना बच्चों, तो 6.25 इंटू ये हो जाएगा 4. तो V1 की वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों 25 मीटर पर सेकंड. अब बच्चों सॉरी V1 नहीं, यहाँ पर V2 हमने फाइंड किया है, इट्स माय मिस्टेक. यहाँ पर हम सभी जगह पर V2 लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि V1 तो हमारे पास अवेलेबल था. हमने क्या फाइंड किया है बच्चों, V2. अब V2 हमें मिल गया है बच्चों. अब कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन. यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन को हम यूज करेंगे बच्चों P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर. यहाँ पर भी बच्चों हाफ आएगा, ये है हाफ. ओके. अब बच्चों प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है ना हमको. तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो को हम कॉमन निकालेंगे बच्चों. हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. देन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 raised to 3 इनटू ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर बच्चों. तो ये 625 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 16. देन फाइनली P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें बच्चों, तो 304500 पास्कल. तो बच्चों ये मिल गया आपको प्रेशर डिफरेंस जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बताया गया था बच्चों. तो अब आप देख सकते हो बच्चों कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा. तो आप देखो बच्चों हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें जो ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन बी 304500 पास्कल, ये ऑप्शन करेक्ट है बच्चों. देखिए आप
So बच्चों, our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is option B. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.